बिजनेस बिजनेस। मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ आइसक्रीम खाते ए चटाई के कर तू ये भी ट्राई कर और पंखा किंग बन जा। हैं देख ये छोटे छोटे चंपू जैसे बिजनेस होते हैं ना, उसमें लोग मिलोनर बने, मिलोनर मतलब करोड़पति। ये अपना भीड़े का भतीजा है ना, वो पैंट की चेन बेच बेच के मिलोनर बना। ऐसी मजबूत चेन बनाते हैं ना, पैंट उतर जाए पर चेन नहीं उतरती है। कॉफी पीते ना? एक मिनट बाद ही फोन करता हूँ। रघु भाई नो प्रोग्रेस। मेरे को लगता है सारे मैं सुपरमैन हो गए, किसी को जरूरत ही नहीं है इसका भी। मजा चल रहा है। नहीं रघु भाई वो प्लीज सॉरी हो गई। आपको क्या लगा आप खास हैं? लाखों में एक। अगर है भी तो आप जैसे हिंदुस्तान में 12-13 हजार लोगों की और सामान्य बात है। COMMON कॉमन है आप लोग। टेंशन ना ले, नया बिजनेस सेटअप होने में टाइम लगता है। दीदी को बताया बिजनेस के बारे में? अभी नहीं बताया पर बता देने का। नहीं बता दूं। अभी थोड़े दिन बाद बताऊंगा। अभी एकदम शौक में रहेगी। तू डरता है भी? नहीं मैं डरता नहीं हूँ काका। सही समय आने पे बता दूंगा। तन्ना भाई, रघु, चाइना, थेपला, अहमदाबाद बड़ो। कैसा लगा आपको आइडिया? ये प्रोडक्ट बिकेगा? मुझे क्यों पूछ रहा है? तो आपको इतने बड़े बिजनेस एक्सपीरियंस है इसीलिए। कौन कहता बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो इस्पात के अंडकोश लगते हैं। इस बात के अंडकोश? बॉल्स ऑफ स्टील। स्टील। हाँ। टंग। अब ये देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपए में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। पर ये आइडिया कैसे था? अच्छा, तेरा आइडिया रायता है, फैलेगा। थैंक यू तन्ना भाई। गलत चीज बेच रहा है। मतलब? सूप तेरा प्रोडक्ट है, सूप कोई बेच रहा है। पर कस्टमर को तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना। कस्टमर को घंटा पता है। कस्टमर तो कस्टमर तो क्या है? जिसे बेचना है उसे थोड़ी बेचते हैं। तो सूप तेरी कहानी है, वर्दी तेरा हीरो है। कहानी को नहीं, हीरो को बेच। हीरो कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत के जैसा होता है, जिसमें हजारों गन्ने होते हैं और एक एक गन्ना एक एक प्रोडक्ट होता है। दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है। लेकिन ब्रांड क्या है? क्या है? ब्रांड एक सांड है। सांड है और ये सांड गन्ने के खेत में घुसता है और बाकी गन्नों को चीरता हुआ निकल जाता है और अपनी जगह खुद बनाता है। तो वर्दी को ब्रांड बना। 70 साल का रॉक स्टार सेक्सोलॉजिस्ट, ब्लॉकबस्टर ब्रांड यू है, उसको बेच। तो दिखेगा तो फंडिंग में लाके दूंगा। थैंक यू तन्ना भाई। पसंद होता है मतलब प्राइवेटली बात करने, पब्लिक बात करने में कोई हिम्मत नहीं करता। 4 सीजन से ज्यादा आएंगे मैं बोलता हूँ। क्यों हो रहे हो? मैं बाहर जाके देखता हूँ, बाहर नहीं आया। शांति रखो ना। हाँ सर, हाँ ओके। डॉक्टर साहब, यस अरे वाह, सेमिनार नहीं है? थैंक गॉड सर, आइए आइए सर, प्लीज आइए। इस साल हमारी प्राइमरी स्कूल ने स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये टॉक अरेंज किया है। आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली डॉक्टर नुगांग से पूछ सकते हैं। गूगल पे सर्च करना। कहाँ गलत जगह पे जा रहे हैं? सेक्सोलॉजिस्ट का सेमिनार दूसरी जगह पर है। अरे काका भी ना। आम आदमी सिर्फ 2 तरीके से फेमस होता है, सही जगह पर गलत चीज बोल के या गलत जगह पे सही चीज बोल के। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। ही इज एन एक्सपर्ट। हाँ नमस्ते जी, मैं बहुत खुश हूँ, ताजुब भी हूँ कि मैं समझा के 6-7 लोग होंगे लेकिन उसकी जगह पे हाउसफुल है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। तो चलो हम लोग टाइम में वेस्ट करते, पहला सवाल पूछ ही लेते। बोलो जी। आओ जेंटलमैन, क्यों अभी चलो। सर मेरा बच्चा जो है वो मूड में नहीं रहता है, उसको किसी चीज में एक्साइटमेंट नहीं रहता है। मैं उसको खेलने को बोलता हूँ तो वो खेलता भी नहीं है, तो क्या उसे डिप्रेशन हो सकता है? क्या बोले? मेरा बच्चा। चलो ठीक है, इस चीज को हम बच्चा बुला लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है? और आप बोलते हैं कि आपका बच्चा मूड में नहीं है। देखो मूड में लाना पड़ेगा,
लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे को खेल कूद करने को एनकरेज करना चाहिए। खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं तो एक्साइटमेंट कहां से आएगा? फुटबॉलर, क्रिकेटर लोग गेम के पहले वार्म अप करते हैं ना, तो वही परफॉर्म कर पाएंगे ना गेम में। इट इज कॉल्ड फॉर प्ले। समझा? फॉर प्ले। ओके। Before play, then study. Before play. सर, मेरा बच्चा आधा काम करके थक जाता है, इसका कोई सोल्यूशन है? हमारे इंडिया में क्या है ना, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। काम का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, बहुत सारे बहुत स्ट्रेस जब घर पे लेके आएंगे तो आधे में ही थक जाएगा ना आदमी। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, और अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगे देन ओनली ही कैन रीच ऑर्गेज्म। ऑर्गेनिज्म बोला आपने सर, ऑर्गेनिज्म। सर, एग्जाम का स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो इंटरकोर्स इज नॉट एन एग्जाम। वो एग्जाम कैसे हो गया? इंटरकोर्स। क्या आपके हस्बैंड को आप मार्क्स देते क्या? 7 on 10, 8 on 10? एक बात बोलूं, अगर आप ये एग्जाम बोलना बंद कर देंगे ना तो ही पप्पू पास हो जाएगा। सर, ये डॉक्टर वर्दी है जो न्यूज़पेपर में सेक्स कॉलम लिखते हैं। There seem to be a slight misunderstanding. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो ना, हाथ ऊपर है, कितने लोगों का हाथ ऊपर है। तबे राजा ने भेजा, बस चलो। भाई मेरी तबीयत खराब है। हाँ बहन। सर, वो बल्ब जल जाता है लेकिन आग नहीं लगती। मेटाफोर में सवाल पूछा, चलो ठीक है, मैं भी मेटाफोर में ही जवाब देता हूँ। ये पुरुष जो होता है वो एक माचिस की तरह होता है, बुझ जाता है, और स्त्री जो होती है वो स्त्री की तरह होती है, वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इस बाबत में पुरुष को थोड़ा पेशेंट होना चाहिए। अगर वो पेशेंट रहा तो फिर देखिए प्यार का बल्ब कैसे जलता है। डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि ये सब बात ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए? कौन बोलो? तो कहां होनी चाहिए? यही तो फोरम है। हम लोग स्कूल में साइंस क्लास में मेंढक का एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखा सकते हैं, लेकिन इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे। क्यों भाई? ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। माइक बंद कर दिया, देखा? इसका मतलब नहीं कि मैं बंद हो जाऊंगा। ये बात होनी चाहिए, बाप बेटे के बीच में होनी चाहिए, माँ बेटी के बीच में होनी चाहिए, मियाँ बीवी के बीच में होनी चाहिए, दोस्तों के बीच में होनी चाहिए। ओपनली बात करो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। दिस इज नॉर्मल। हमारे सूप की नई प्रीमियम पैकेजिंग। गुड जॉब रवि। ये दोनों मायना कायदा वो धंधा भाई ने भेजा है, अमेरिका में पढ़ाई कर रही है वो क्या वो यूनिवर्सिटी उसी में। अब सबसे जरूरी था नया फुल प्रूफ डिलीवरी सिस्टम जो हमारे सूप को जल्द से जल्द घर घर तक पहुंचा सके। अभी भी ऐसे कितने सारे लोग हैं बाहर जिन्हें हमारा सूप मंगाने में शर्म आती है। उन लोगों के लिए नंबर है 56289। इस नंबर पे मेरी टाइप करके भेजो और फिर आप जहाँ कहो वहाँ हम सूप डिलीवरी करें। है ना? इस नंबर को काका के सारे सोशल पे फैलाओ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सब। सर, मैं इस तरह स्कूटर में बैठे बैठे डिलीवरी करता रहा ना, मुझे पाइल्स हो जाएगी। कर लो भाई, ये आपके तबीयत में कितने छोकरे काम करते होंगे? एक दारू की बोतल पे 500 रुपए का मार्जिन मिलता है और हमारे सूप की हर डिलीवरी पे 700 रुपए का मार्जिन मिलेगा। और जितने भी नाखुश बीवी हैं उनको जो खुशी मिलेगी उसकी दुआएं अलग। क्या बोलता है रवि? हाँ, अरे बिना पुलिस के डर के हो तो आज से say no to दारू and say yes to सूप। डिलीवरी सिस्टम फुल प्रूफ हो गया था। दारू वाले और दूध वाले सेम चीज बेच रहे थे, हमारा मैजिक सूप। और दूसरी तरफ किट्टी पार्टी से लेकर महिला मंडल तक डॉक्टर का अवेयरनेस फैला रहे थे। देश को एक नहीं 1000 डॉक्टर वर्दी की जरूरत थी और मुझे सूप के जरिए डॉक्टर वर्दी को घर घर तक पहुंचाना था। सपना जो मैंने और डॉक्टर काका ने साथ में देखा था। We open 6 clinic in the India. जमुना दे भाई, संभालने लगा। काका, थैंक्स। रोज दारू पीला रहा है, थैंक्स बोलता है। दारू के लिए नहीं, तन्ने का फोन आया था। हाँ? फंडिंग मिल जाएगी। रोक कर दिया काका। देखिए ध्यान से इन चेहरों को, इनकी $1 मिलियन स्माइल्स को। याद रखिए, ये बिजनेस नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और आपको स्कूबा डाइविंग करके जाना है।
देखो लोग कहाँ से उठ के रहते हमें घोर भावा सबके। चोपड़ा आज अचानक क्या बुला लिया आज? सब ठीक है? भैया मैं पूरी दुनिया को बिजनेस सिखाता हूँ, मेरा पार्टनर चुतिया निकला। आप लोग निकलिए, माथुर साहब निकलिए, बाद में मिलेंगे। क्या हो गया? कौन सा पार्टनर चुतिया निकला? तेरी गल कर रहा है मैं चुतिया है? चोपड़ा व्हाट द फक? क्या बोला? वो चाइना की पार्टी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली थी। That deal is off. I know. Relax. मैं रिलैक्स था, मैं शांत था, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी कि फंड जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा तो कहीं तो जा रहा है ना। मैंने पता लगाया, अहमदाबाद की एक कंपनी है आर्मी इंटरनेशनल, वो ये बेचते हैं। You know what shit is this? I know. मैजिक सूप सुना है इसके बारे में? सुना है तो फिर क्या किया? अरे इलीगल प्रोडक्ट है, कल एफडीए में फोन करूंगा, परसों बैन हो जाएगा। देवराज, तू बहुत ही बड़ा पहुंचा बंदा निकला। कमाल है, ये तो केमिस्ट शॉप पे बिकती है ना, काउंटर पर, तू बैन करवा देगा? हाँ? जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अंडरग्राउंड मार्केट में बिक रहा है उसे कैसे बैन करवाएगा चूतिया? 2 साल से घिसवा रहा था इस डील के लिए मैं, तुझे चाइना भेजा था, निकल गई नाक नीचे से। अभी क्या करूं? व्हाट यू वांट मी टू डू? तू सुसाइड कर ले। क्या? तू पता लगा पार्टी के बारे में कौन है कौन नहीं, सुसाइड कर ले, मैं खरीदूंगा। कैसे खरीदोगे? उसको ऑलरेडी फंडिंग मिली हुई है। वो तेरी हेडेक नहीं है, तू सुसाइड करने वाला है ना। मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, तुम ठंडे होके फोन करो मुझे। अब मैं चोपड़ा को पीटी दिखाता है, रुक, वो दरवाजा बंद करो, रुक। ये औकात है इसकी, पजामा पहनना नहीं आता उसको, मैंने सूट बूट सिखाया उसको। अब कॉफी कैपुचिनो मंगाओ, और तू क्यों खड़ा है? आया, बदबू क्यों आती है तेरे अंदर से? हट, परफ्यूम नहीं लगाते? ऑटोमेटिक है। हाँ गजब। हाँ भाभी भाई सब देखे सो में हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। ये सिर्फ पहली बार तुझे दे रहा हूं, जब देख लोग हाँ, देखता हूँ, लोग देखता हूँ। फोड़ लेना। क्या? चल। हाँ। बस। रुकनी, रेडी शुरू करिए। अच्छा सुनो ना, तुमने वो 50 Shades of Grey के बारे में सुना है? पेन कैसेट कार्ड? वो एक्चुअली ना एक नया प्रोडक्ट आया है, मेरी सारी फ्रेंड्स ने कहा कि बहुत इफेक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ट्राई करो। तू तो बोली थी टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है, क्या जरूरत है? अरे ये ना टॉप से भी टॉप फ्लोर पर पहुंचाता है। मैजिक सूप। हेलो। हाँ किधर है? घर में। अरे अपने सक्सेस पार्टी में तू खुद नहीं आएगा तो कैसे मजा आएगा? सब वेट कर रहे हैं तेरा। आ रहे ना कि मैं हूँ? हाँ आओ आओ। सब ठीक है ना? देख इसका फोन था। माँ भाई। अरे आओ आओ सूपना सौदागर। लेट हो गए, पूरी पार्टी खत्म हो गई है। टाइगर एक्सपोर्ट और पैकेजिंग सॉलिड है। मैजिक सूप खाया क्या आदमी? रॉकेट ले भाई, आजा आजा। ये तुम लोग प्रोग्राम चालू रखो। चोरी कर लेता, बैंक लूट लेता, भीख मांग लेता, डोपा। दिस इज डिस्गस्टिंग। चटाई बेचते बेचते रातें रंगीन करने का सामान बेचे। फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? हटके इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी। मालूम है इसको? कल सुबह 9 बजे चोपड़ा के ऑफिस आ जा। छोटा अभय चोपड़ा, अभय चोपड़ा डॉट 9 बजे एड्रेस भेजता हूँ। डॉट 9 बजे। जय केस। Meet the real अभय चोपड़ा। सर तभी मेरा सर आपके मेरे सारे वीडियोस 1000 बार देखे सर। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। That's wonderful. गले का सकता अरे थैंक यू रिलैक्स। सर। बहुत सीखा आपसे सर। वीडियो देख के सीखना वैसे ही है जैसे किताबें पढ़ के स्विमिंग सीखना। हमेशा डूबने का डेंजर बना रहता है। क्या बोलती? ऐसे मैं घर से सीखा। हाँ वंडरफुल। रोज मुझे कम से कम 100-200 प्रपोजल आते हैं बिजनेस के लिए। यंग ब्राइट किड्स, बिजनेसमैन, सब मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सब मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू वर्क विद देम। बिग नो। पूछो मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ? किसके? रॉकेट के साथ। रॉकेट?
क्योंकि रॉकेट के पीछे आग होती है। रघुवीर मेहता, तुम्हारे पीछे आग है। पुट योर हैंड ऑन योर बिहाइंड एंड फील द हीट। यस, यू कैन डू इट। अभी? ऑफ कोर्स, कम ऑन। या शर्मा ही नहीं। यस यस, थोड़ा गर्म है सर। यस। सॉरी सर। And recently I've heard that Chinese are also interested in investing in you. Chinese बहुत smart होते हैं, very smart, लेकिन very tricky people. It's very hard to handle them. तुम अकेले नहीं handle कर सकते। Anyways, एक बात बताओ, business क्या है? बिजनेस एक गेम है, खेल है, फुटबॉल का खेल। आप सेंटर मिडफील्ड है, आप बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं, ऑपोजिशन के पास जाते हैं, वहां पे स्ट्राइकर को देते हैं, स्ट्राइकर गोल मारता है, क्योंकि गोल हमेशा स्ट्राइकर करता है, मेसी करता है। You need Messi in your life. मैं तुम्हारा मेसी हूँ। Yes, trust me. Imagine तुम मेरे वीडियोस देख के वहां से यहाँ तक पहुंच गए। मेरे साथ काम करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? Sky is the limit. Trust me. ये सूप हम पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। बड़ा सोचो, बड़ा। Of course. Yes. एक सूत स्कूल? हाँ, आओ। अच्छा हो रहा है। थैंक यू सर। Congratulations. मुझे मालूम था तुम सही डिसीजन लोगे। वेलकम। नहीं सर, आप मेरा गेम समझ नहीं पाए सर। हाँ? मेरा गेम ही अलग है। मेरे गेम में ना आपको सिर्फ बाहर बैठ के कमेंट्री करनी है। आप खेल नहीं सकते, वो मैं संभाल लूंगा। और आपने सिखाया सर, सपने जो होते हैं ना, उन्हें से पूरी मत समझो, वो सस्ते नहीं होते। और मेरा जो सपना है ना सर, वो से पूरी जैसा सस्ता नहीं है। बाकी फुटबॉल तो मैं खेलता ही नहीं सर। कभी क्रिकेट का तो आना गली में छक्के मारता हूँ मैं। रखो, ओ देवराज के भाई, बर्बाद कर दूंगा। अभय चोपड़ा नाम मेरा। ये कैमरा बोलती, ये मत दिया करो मुझे कभी। कितनी बार बोला चार्ज लेने के लिए? Yes, ma'am. We're taking appropriate action. Trust me, I'm handling this with you. Mr. Mehta, I don't know how to say it. What happened? What is this, Mr. Mehta? ये आपके बेटे के बैग में से मिली हमें। पिछले 2 दिन से अपने क्लासमेट्स को रिसेस में खिला रहा है। पापा सीरो दाढ़ी मासी की ऐसे लाया था। सीरो समझ के लाया मैडम, उसको पता नहीं था। Mr. Mehta, we all know what this is. नहीं सही बात है मैडम, वो कंफ्यूजन हो गया वो। I'm afraid I can't help you. We have zero tolerance policies towards these stupid, pathetic acts in our school. नहीं एकदम सही बात मैडम, वो सॉरी बोल देगा। टीटू सॉरी बोल। I'm afraid your apologies won't work. मैं सॉरी बोलता हूँ सीधा से, मैं सॉरी बोल देता हूँ। I say sorry, Mr. Raghuveer. I think it's better all around that you look for another school for your child. No, another school, madam. This school is very good. मैं sorry बोलता हूँ, मैं सबको sorry बोलता हूँ। Sorry, मैडम, sorry, वो बच्चा गलती हो गई। I can't help you. एक बार sorry। हाँ मोटा पापा। हेलो सुन, ये रघु ने जो धंधा शुरू किया है उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम पड़ा है? ये ऐसा धंधा शुरू करने से पहले ये तो डबोर ने सोचना चाहिए था कि वो मेहता फैमिली का। हम दोनों के बीच की बात है मोटा पापा, हम अपने अंदर ही संभालेंगे। सरस, देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम है। बोल देना रघु को आज के बाद कभी भी मेहता फैमिली का नाम कभी भी यूज न करे। हाँ, आदेश। क्या है ये? हाँ? सीरियसली रघु? अपने मैम बताने वाली। क्या बताने वाले थे? बात तो सुन। तुम्हारी फ्रेंड से खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? तुम इसे यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेचूं तो प्रॉब्लम है। ये कैसी बात है रुक्मिणी? तुम्हें पता है बाहर ऐसे कितने आदमी जो अपनी कमजोरी के बारे में बात भी नहीं करते हैं। अगर मेरी दवाई से उन्हें हेल्प होगी तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कितने बिजनेस फेल हुए? हमारी इनकम इतनी कम थी, मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे?
बस इतना चाहती थी कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, हमारे रिलेटिव्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। पर आपके बाद मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे मत बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। झूठ क्यों बोला मुझसे? झूठ क्यों बोला? सॉरी, मैं जाने कितने बार झूठ बोले हो? मैंने झूठ नहीं बोला। मेरी बात तो सुन। सब लोगों ने मेरा कितना भरोसा किया, मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया। ना बोल भाई, तू किसका भरोसा नहीं तोड़ सकता है, समझा क्या? ये सब बिजनेस, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं चाहिए मुझे। ये सब बंद कर दो काका, ये सब गलत है। सब नहीं, तू ठंडा था, ठंडा हो जा बेटा। ये सब गलत है। वर्कआउट नहीं करना काका, ये सब गलत है। वर्कआउट नहीं करना काका, ये सब गलत है, ये सब बंद करो। सब गलत है, गलत हो गया ये सब, गलत है। हाँ? ये मेरी तरफ देख, तू मेरे पास आया था ना पहली बार, तो मैं तेरे को भगा दिया था, वापस आया, फिर भगाया, फिर वापस आया, फिर भगाया, फिर वापस आया, और मैंने बोला कि लड़के में कुछ दम, ये कुछ करके दिखाएगा, इस बॉय हैज गॉट फायर। हरी गयो। वो एक काम कर, जा तेरा नेपाली चटनी बेच, दैट इज व्हाट यू आर गुड फॉर। आपके लिए ना ये सब कहना बहुत आसान है। आपको तो बकरी के साथ रहना है ना, मुझे बीवी के साथ रहना है। सुन, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि तेरा सूप पीकर ही चाइनीज जनरल ज़ैंग मरा है। सूप से? Remember, every crisis is an opportunity in disguise. तो मुश्किल को मौका बना तो मार दे चौका। Good night. धन्यवाद। I will explain everything. आपकी कहानी पे मानने वाला है, कंफ्यूजन आप करने हैं, जो होगा आप खुद ही। दोस्तों, सभा बर्खास्त करने का ऑर्डर आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 32 एजेंसीज हैं। कल सुबह एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। आयकर विभाग से लेकर जीव जंतु संवर्धन सभी लोग होंगे उसमें। एक बार सोच लीजिए, सूप में क्या मिलाते थे, सच सच बता दीजिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। शर्मा है, खड़ा करने के चक्कर में तो भसड़ी फैल गई। Morning, everybody. Please be seated. Thank you, ladies and gentlemen, for being here at such a short notice. आज हमारे बीच काफी सर्विसेज के representatives मौजूद हैं. I will be heading this commission and will determine the nature of the charge sheet that has to be filed against Mr. Raghuveer Mehta and Dr. Verdi. So, shall we please proceed? Sure. Sir, according to CBI and local police, General Zhang की मौत में इन लोगों का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है. Because we couldn't establish anything. But at the same time, we strongly suspect कि इनके मैजिक सूप का जनरल ज़ैंग की मौत के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। Okay. आपके मैजिकल सूप जैसे चमत्कारी दवाई बनाने का क्लेम करना और उसे बेचना इलीगल है। Were you aware about this? Yes. और हम लोग से प्रोडक्ट नहीं है, हम तो डॉक्टर काका को बेचने, मतलब मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर रघुवीर, आप अपने सूप में टाइगर के बॉडी पार्ट्स मिलाते थे? 他说什么？问他，你问他，他说什么？
बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन टाइगर के सबूतों का क्या हुआ? आपके प्रोडक्ट्स में एनिमल प्रोटीन पाया गया। Can you please explain that to us? एनिमल प्रोटीन एनिमल प्रोटीन तो दूध में भी तो होता है। तो फिर आपके प्रोडक्ट में आप क्या मिलाते थे? What about this whole tiger connection? How does this whole thing work as an aphrodisiac, Mr. Mehta? तो आपको मेरे सूप के लिए से जानने में इंटरेस्ट है? प्लीज जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। 20 ग्राम इलायची पाउडर, 50 ग्राम शक्कर, 50-50 ग्राम काजू पिस्ता और अखरोट पर एकदम पिसा हुआ और 200 ग्राम मिल्क पाउडर। और क्या? इसे जब गर्म पानी में मिला के पेशेंट को पिलाते हैं तो पता है क्या बनता है? रबड़ी। Are you kidding us, Mr. Mehta? हाँ, इसी को तो गर्म पानी में घोल के पेशेंट को पिलाते हैं, रबड़ी। वाह, चलो पूरा हो गई। न्यूने खान, समझ नहीं खान। अरे नहीं, चाइना सर, रबड़ी, स्वीट, समझ नहीं ले, समझ। वांग पतंग। So are you telling us that सिर्फ रबड़ी से इन सारे लोगों का क्योर हो गया? हाँ, वो क्या, वो प्लेसिबो, आभासी दवाई। 70% जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल होती है। तो पेशेंट को लगता है कि वो दवाई खा रहा है और उससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छे से सेक्स को एंजॉय करता है। सिंपल सी। Mr. Mehta, please mind your language. अरे मैंने कौन सा गाली दी? अच्छा तो मैडम आपको ना मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना ये वर्ड से प्रॉब्लम है। सेक्स सिंपल वर्ड से, SEX, सेक्स नॉर्मल से। पर डॉक्टर वर्दी को फेमस करने के लिए आपने जो तरीका अपनाया है वो गलत है और डॉक्टर वर्दी ने पब्लिक फोरम पे अश्लील भाषण दिए, वो इलीगल है और आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही आपको युगांडा से बाहर निकाला गया था। एक्सक्यूज मी सर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? टॉन्सिल्स। आई एम वेरी सॉरी सर कि इतने रिस्पेक्टेड कमिटी के सामने आपको मैंने ऐसे अश्लील बात करवाई। टॉन्सिल्स में अश्लील क्या है? सर टॉन्सिल के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। हाँ, फ्रैक्चर हो गया हाथ को, वो बात करना अश्लील नहीं है। अपेंडिक्स डायबिटीज के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बीमारियों के बारे में बात करना अश्लील क्यों है भाई? वो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं है। हाँ, क्या बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं प्राइवेटली? कौन का मैन? अश्लील। हम ऐसे देश में रहते जहाँ किसी ने कहा है कि हमारा नेशनल पक्षी है ना मोर, जब वो मोर होता है ना तो मोरनी उसके आंसू पी के प्रेग्नेंट हो जाती है। ये हमारा सोच है। अब ऐसे लोगों को अपनी सेक्स लाइफ तो छोड़ो, मोर की सेक्स लाइफ से भी प्रॉब्लम है। Enough, Dr. Vardi. We respect your intentions, but this case is not about that. So can we go back to the point? आप समझाओ। पूछो कुछ, सब तक बात जाएगी। पूछो कुछ। मुझे ये सवाल पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 130 करोड़ बने कैसे? कोई बता सकता है? क्या आसमान से टपके थे आप लोग? क्या बबूला अब जब बच्चे थे कपड़े में लपेट के आपके आंगन में छोड़ के गया था? कि पेड़ पे होंगे थे क्या सफरचंद की तरफ ऐसा खींच के पेड़ पे चलाए थे क्या? हम सब इसी की देन है। हम सब करते हैं, जो नहीं करते ना, कम एंड टेक माय हेल्प, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस। बात करे हम सब करते, हमारे माँ बाप भी करते, हमारे बाप दादा करते, उसके पहले करते, इसके लिए तो हम 130 करोड़ बन गए। बट वी आर टॉट कि नहीं, घुटन आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, शर्मिंदगी, दे मेक यू फील गिल्टी अबाउट। और फिर क्या होता है देखो, और उसकी वजह से मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, क्या क्या होता है, सेक्सुअल क्रिमिनलिटी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होती है, बात नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स गो टॉक टू सम प्रोफेशनल अबाउट इट। नो, फिर उसकी वजह से होता है डोमेस्टिक वायलेंस, अफेयर्स एंड कैन एंड अप इन डिवोर्स। मैंने देखा है डिवोर्स। क्या आपके टॉन्सिल की वजह से कभी कोई डिवोर्स हुआ है क्या? हाँ? बात करें तो मैं ये बात युगांडा में सीखा था। फिर नई गवर्नमेंट आके क्या कर रहे हैं, भागो इधर से, मैं भाग गया कायर की तरह, मैं भाग के अहमदाबाद में आके मैं स्मॉल स्केल में सब लोगों को एडवाइस देता था। मेरे एक दिन एक पेशेंट आया मेरे पास, मेरा दोस्त बन गया वो, बोला पैसा कमाएंगे, मैं बिजनेसमैन भी बनूंगा, मैन बनूंगा और आपके अवेयरनेस सेंटर्स खोलेंगे हम और अवेयरनेस हम फैलाएंगे। दिस वाज द आइडिया। उसने मुझे हिम्मत दी। I feel very proud that this young man turned me from a coward to a fearless man. मैं एक बात आपको क्लियरली बोलता हूँ, आज मैं युगांडा में नहीं हूँ, I'm in India. This is my country. आप जो कहे मैं चुप नहीं रहूंगा। आप गोली मारो मुझे, लटकाओ फांसी से, मुझे मुंह में भेज के, मैं व्हाट्सएप मैसेज भेज के ये अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा। This is my country and I will not stop. वैसे आपके
प्रोडक्ट के 60 रैंडम सैंपल्स ने टेस्ट किए एंड हियर्स द रिपोर्ट. No animal DNA, no chemicals, there's nothing that's objectionable. And the animal protein that was found was due to lactose in the milk powder. I advise the FDCA to immediately ban their product, and CBI and local police can continue the investigation. And also find the reason behind the general's death. काका अभी तो गुस्सा नहीं है? साले पिछले 24 घंटे से तू हमें चमन बना रहा था. अरे सर मैं कैसे बनाऊंगा? मैं तो आपको कब से बोल रहा था कि प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं. आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे. अच्छा अब तो बता दे, तेरे चाइनीज शिकारी ने भेजा क्या था? उसने तो चाइनीज टाइगर सूप ही भेजा था सर. और वो जो हाउली है ना, वो सूप के नाम पे खुद ही चाइनीज स्टूडेंट बेच रहा था. इट इज ओनली हियर सर. तुम लोगों को डर नहीं लगता? सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? क्या? इस बात के एंड कोर्स. रबड़ी खाएंगे फिर? इस बात की कटोरी से. चलिए. काका 24 घंटे में आपको लोगों से ग्लोबल बना दिया है. अभी आपको आपके ब्रांड वाले भी पाओ. सही बिजनेस वही है जहां आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्यूशन को देखते हैं. और इसी वजह से वर्दी नाम का सॉल्यूशन आप घर घर तक पहुंचने वाला था.